साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि खूंखार माफिया सरगना अनंत सिंह को सोनू मोनू गैंग ने ललकार दिया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह को तो आप जानते ही होंगे। ये बिहार का खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है, अपराध की दुनिया में छोटे सरकार के नाम से कुख्यात है। और इन दिनों इसका गिरोह इसलिए काफ़ी मजबूत हो गया है क्योंकि जो बिहार के नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। इस वजह से इन दिनों अनंत सिंह का भौकाल काफी टाइट है। लेकिन अभी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कल शाम से। अब ये कहानी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पटना का जो बाढ़ अनुमंडल है, वहाँ एक मराठी पुलिस स्टेशन है जिसमें एक पचमहला ओपी है। ये पचमहला ओपी लखीसराय की सीमा से सटा हुआ है। मैं इस इलाके को का बिल्कुल चप्पा चप्पा जानता हूं क्योंकि मैं बाढ़ का एएसपी भी रह चुका हूं और लखीसराय का एसपी भी रह चुका हूं। इसी पचमहला ओपी में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उस गांव में दो भाई हैं, सोनू मोनू। ये दोनों भी अपराधी हैं और अपना गिरोह चलाते हैं। कहते हैं कि जो यूपी का डॉन था मुख्तार अंसारी, उसके गिरोह से भी सोनू मोनू के ताल्लुकात थे। सोनू मोनू ने ट्रेनों में भी डकैतियां डाली है। और मोनू के बारे में कहते हैं कि पटना के अगम कुआं में हथियारों के साथ पकड़ा गया था, कुछ महीने पहले जेल से बाहर आया है। सोनू मोनू के जो पिता हैं, प्रमोद कुमार नाम है, वो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं। और सोनू मोनू की जो माता है, उनका नाम है उर्मिला सिन्हा, वो मुखिया है। मतलब पिता है वकील और माता जी है मुखिया, और दोनों भाई युवा और कर्मठ अपराधी हैं। अब ये जो सोनू मोनू है, इनका एक ईंट का भट्ठा है जिसमें मुकेश सिंह नाम का एक आदमी मुंशी का काम करता था, 12,000 रुपए महीना पर। सोनू मोनू ने जब हिसाब चेक किया तो उनको लगा कि इसने 20-22 लाख रुपए का घपला किया है, हेरा फेरी की है। तो इन लोगों ने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर पर ताला मार दिया। अब मुकेश सिंह रोता पिटता पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह खुद को छोटे सरकार समझता है। उसने कहा कि ठीक है, मैं ताला खुलवा दूंगा। और अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ वो जलालपुर गांव पहुंच गया। जो बड़ी बड़ी काली काली गाड़ियां होती है, स्कॉर्पियो वगैरह, उसमें पहुंच गया। और उसके साथ पूरे हथियारबंद गुंडे मवाली थे, कोई सेमी ऑटोमेटिक हथियार लेके, कोई AK-47 लेके, कोई कोई हथियार लेके। उसके बाद कहते हैं कि लगभग 100 राउंड गोलियां दोनों तरफ से चली है। इसमें जितने मुंह उतनी बातें हैं। पुलिस ने अब तक सिर्फ 3 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि सिर्फ 10-15 राउंड गोलियां चली हैं। अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू ने पहले गोलियां चला दी जब उनको कहा गया कि विधायक जी बुला रहे हैं। अनंत सिंह पूर्व विधायक है, लेकिन उसके चमचे उसको विधायक जी ही कहते हैं। और सोनू मोनू की मां का कहना है, उर्मिला सिन्हा का कहना है कि विधायक जी हमारे घर आए और हम लोग स्वागत के लिए बढ़े तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब जो भी हुआ, ये मामला बहुत गंभीर हुआ। इसको लेके 3 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, 3 FIR पुलिस ने दर्ज की हैं। एक पुलिस के बयान पर, एक उर्मिला सिन्हा के बयान पर, एक मुकेश सिंह के बयान पर। अब इसमें होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अब तक पुलिस को सोनू मोनू और अनंत सिंह, ये जो 3 मुख्य किरदार हैं पूरे कांड के, इन तीनों किरदारों को गिरफ्तार करके अंदर कर देना चाहिए था जेल में। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ तो व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो शुरू से, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सोनू भी इंटरव्यू दिया जा रहा है चैनलों को, और अनंत सिंह भी चैनलों को इंटरव्यू दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल गया है और दोनों अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं मीडिया को।
और पुलिस वाले बिल्कुल तमाशबीन बने हुए हैं। ये वही बिहार पुलिस है जिसने पिछले महीने दिसंबर में 3-3 बार लाठीचार्ज किया बीपीएससी के अभ्यर्थियों को। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो बिहार का भविष्य है, जो एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, उन पर ये बिहार पुलिस जो है ये भूखा शेर बन के टूट पड़ती है। और वही बिहार पुलिस जो है अनंत सिंह का नाम सुनकर भींगी बिल्ली बन जाती है, क्योंकि बिहार पुलिस को पता है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस ने अभी सख्ती नहीं की तो जो आने वाले समय में और ज़्यादा खूनी जंग छिड़ेगी और ज़्यादा लाशें बिछेंगी, क्योंकि नवंबर में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव है बिहार में। अनंत सिंह कमर कसे हुए है कि मैं जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव मोकामा से लड़ूंगा। कुछ और बाहुबली हैं और दबंग लोग हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि मोकामा की सीट पर है। हो सकता है सोनू मोनू में से भी कोई एक खड़ा हो जाए, तो इसको लेके वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। इसमें पुलिस को एक और बिंदु पर पड़ताल करनी चाहिए। वो बिंदु ये है कि आपको याद होगा पिछले साल मई महीने में लोकसभा चुनाव के समय जब मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी, अशोक महतो की पत्नी खड़ा हो गई थी वहां से, तो पलटू राम ने अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए जेल से बाहर पैरोल पर रिहा करवा दिया था। कहा यह गया था कि अनंत सिंह को जमीन का बंटवारा करना है। मैंने उसी समय कहा था कि जमीन का बंटवारा तो मतगणना के बाद भी हो सकता है, वोटों की गिनती के बाद भी हो सकता है। लेकिन अनंत सिंह बाहर आया, उसने मेरे बारे में भी उल्टे सीधे बयान दिए, मेरे बारे में भी अंट शंट बातें की, और 15 दिनों बाद जेल चला गया। लेकिन अशोक महतो की पत्नी हार गई चुनाव में, तो अशोक महतो भी खुन्नस खाए हुए हैं अनंत सिंह से। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो सोनू मोनू का गिरोह है, इसको कहीं ना कहीं से अशोक महतो का भी समर्थन मिल रहा हो। ये जो चाणक्य नीति है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो चाणक्य नीति के मुताबिक यदि अनंत सिंह दुश्मन है अशोक महतो का और सोनू मोनू अनंत सिंह के दुश्मन है, तो सोनू मोनू अशोक महतो के दोस्त हो जाएंगे। तो ये भी इस पूरे विवाद का एक एंगल है। अब साथियों, अनंत सिंह के लिए गैंगवार कोई नई बात नहीं है। अनंत सिंह का पहले भी गैंगवार होता रहा है। एक विवेका पहलवान है जो अनंत सिंह के ही गांव लदबा का रहने वाला है, ये अनंत सिंह का गोतिया लगता है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के गैंगवार में अब तक दर्जनों लाशें गिर चुकी है। अनंत सिंह का बड़ा भाई था फाजो सिंह, उसकी हत्या 2006 में विवेका पहलवान गिरोह ने कर दी थी। अब अनंत सिंह को एक नई चुनौती सोनू मोनू गिरोह के रूप में हुई है। अनंत सिंह कह रहा है कि सोनू मोनू तो चोर चिल्लर है, ये खुद डकैती करते हैं और बाप इनका मुकदमा लड़ता है। उधर सोनू कह रहा है कि अनंत सिंह के साथ मेरी लड़ाई 34 बनाम 68 है। 34 बनाम 68 का ये मतलब हुआ कि सोनू सिंह की उम्र अभी 34 है, अनंत सिंह की उम्र 68 है, इसलिए उम्र के हिसाब से वो अनंत सिंह पर भारी पड़ जाएगा। तो मतलब गैंगवार की पूरी जमीन तैयार हो गई है। एक बार गोलीबारी भी हो गई है, फिर गोलीबारी हो सकती है। अब देखिए, इसमें सारी की सारी यदि गलती किसी की है तो पलटू राम की है। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 के मामले में बरी कर दिया, रिहा कर दिया। तो कायदा क्या है? कायदा ये है कि बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया हो, तो अपील कौन करेगा? इसलिए कोई अपील नहीं हुई और अनंत सिंह बिल्कुल छुट्टा घूम रहा है, आतंक फैला रहा है। और मुख्यमंत्री तो ऐसे भी अब पलटू राम का क्या मैं कहूँ, दिमाग से पैदल हो गए हैं। पलटू राम तो अभी प्रगति यात्रा पर हैं, जिसको मैं दुर्गति यात्रा कहता हूँ। पलटू राम जहाँ जाते हैं जीविका दीदियों के बीच में घुस जाते हैं और कहते हैं कि 2005 के पहले तो बिहार की लड़कियां कपड़े पहनती ही नहीं थी। तो पलटू राम की तो ये दिमागी हालत हो गई है। बिहार में ये जो अराजक स्थिति है, इसकी वजह से बिहार एक बहुत अंधेरी सुरंग में जा रहा है। अनंत सिंह का एक और मैं आपको कारनामा याद दिला दूं, 2015 में मोकामा क्षेत्र में ही बाढ़ का वो खास एरिया था, पुटूस यादव की हत्या हुई थी। पुटूस यादव ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी, अनंत सिंह उस लड़की को जानता था, उसने पुटूस यादव को मरवा दिया था। उस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो कायदे से
पुटूस यादव हत्याकांड में अनंत सिंह का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था, त्वरित विचारण होना चाहिए था, लेकिन पुटूस यादव हत्याकांड की अब चर्चा बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता, उसको लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। तो साथियों, जो आने वाला समय है उसमें आप देखेंगे मोकामा क्षेत्र में खून की नदियां बहेंगी। एक तरफ सोनू मोनू गैंग, एक तरफ अनंत सिंह गैंग। इस खून की नदियों में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, दहशत का एक माहौल पैदा होगा। और हमारे पलटू राम कहेंगे कि देखिए 2005 के पहले तो कोई शाम के बाद घर से ही नहीं निकलता था, लेकिन 2025 में बिहार की क्या हालत हो गई है, ये भी कभी पलटू राम देख लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।